स्क्रैप का बिजनेस की डिटेल तो आपने समझी। अब इसमें एक सबसे बड़ा रोल आता है प्रेसिंग मशीन का, कि भैया प्रेसिंग मशीन लगाई क्यों जाती है। लोग 4-5 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए खर्च करके प्रेसिंग मशीन क्यों लगाएगा बंदा अगला। अब आ जाओ, अगर अपन मेरठ गाड़ी भेज रहे हैं तो मेरठ में 6,500-7 हजार रुपए लगते हैं मेरे यहाँ से सीलमपुर से। जो माल बिल्कुल थर्ड क्लास होता है, जो रेड पिकर रातों में पिक करते हैं, वो माल भी उसके अंदर पानी वाला भी, ये भी वो भी बीच में मिक्स करके चला जाता है, जो कि 5-6 रुपए किलो आता है। हमारे साथ हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हैं सौरभ जी, जो कि नरेला से हैं। उनका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आप सबको शेयर भी कर दूं। जी सर, क्या सवाल था? सर ये जो प्रेसिंग मशीन होती है, प्रेसिंग मशीन का क्या काम है और ये प्रेसिंग मशीन से ही क्यों करते हैं? प्रेसिंग मशीन का क्या रोल होता है स्क्रैप बिजनेस? हाँ जी, है ना, यही पूछना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, स्क्रैप का बिजनेस की डिटेल तो आपने समझी। अब इसमें एक सबसे बड़ा रोल आता है प्रेसिंग मशीन का, कि भैया प्रेसिंग मशीन लगाई क्यों जाती है। लोग 4-5 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए खर्च करके प्रेसिंग मशीन क्यों लगाएगा बंदा अगला। उसमें लेबर भी जाएगी, बिजली भी जाएगी। अब फायदा सुन लो, फायदे इसके कई हैं। कई फायदे कैसे हैं भैया? सबसे पहला जो बहुत बड़ा फायदा है, पता है किस चीज का? वो फायदा है आपकी लेबर का। लेबर बचती है। दूसरा फायदा ट्रांसपोर्टेशन बचती है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बचती है। तीसरा फायदा मिलावट होती है उसके अंदर। ये फायदा आपके 3 फायदे अहम हैं। फायदे तो और भी हैं। अब और जैसे सबसे पहले तो लेबर कैसे बचती है? सर, एक ट्रक है, हम ओसीसी गत्ते को ले लेते हैं। एक ट्रक है, एक अगर खुला माल हम वैसे नॉर्मल करके भेजेंगे, नॉर्मल बांध के, तो एक ट्रक में 6 से 7 टन माल आता है पूरा बढ़िया करके, और 3 फुट ऊपर जाता है उसमें भी। ठीक है, 8 टन मैक्सिमम मान लेते हैं, 7 टन भी बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, 7 टन माल आता है, मतलब 7,000 किलो सिर्फ। लेबर कितनी? सपोज जैसे मेरा सीलमपुर में स्क्रैप का काम है, अगर मैं अपनी औसत में लेबर बताऊं तो सर, लेबर ये समझ लो 4 लेबर लगती है। 500 रुपए लेबर की दिहाड़ी है। कितने हो गए? 2,000 रुपए। एक गाड़ी के 2,000 रुपए लेते हैं। ठीक है, और फैलावा और होता है तो वो और 100-200 रुपए और लेते हैं। 2,200 रुपए मोटा मोटी मान लेते हैं अपन। ठीक है, कितने की? 6 से 7 टन की। अब आ जाओ, अगर अपन मेरठ गाड़ी भेज रहे हैं तो मेरठ में 6,500-7 हजार रुपए लगते हैं मेरे यहाँ से सीलमपुर से। 7 हजार रुपए लगते हैं। ठीक है, 7 हजार रुपए, और मिलावट कोई होती नहीं है इसमें। तो भैया कितने का हो गया? 9200 रुपए का खर्चा हो गया जाने का। अब आप समझ लो, अगर प्रेसिंग मशीन अपनी लगती है तो 50 पैसे का उसका मोटा मोटी खर्चा आता है, पर 50 पैसे प्रेसिंग मशीन का अपन को फालतू मिल जाता है जब माल जाता है तो। ठीक है, वो वहां पे क्लियर आउट हो गया। अब आ जाओ इसका, इसमें तो 6 से 7 टन माल जाता है ऊपर वाली में। वहीं अगर अपन पूरी प्रेस माल करके भेजें तो उसमें माल आता है आपका एक गाड़ी में 18 टन 15 टन माल। अच्छा, उसी गाड़ी में और बराबर रहती है। और इसमें 100-200-500 पुलिस का खर्चा भी होता है ऊपर का। 97 हो गए मोटा मोटी। 500 रुपए ऊपर का खर्चा, 10,000 रुपए मोटा मोटी हो गए। 100-200 रुपए आप उसको भी दे देते हो खर्चा। ठीक है, अब वहीं अगर आप प्रेसिंग मशीन लगाते हो तो प्रेसिंग मशीन का फायदा यही सबसे बड़ा होता है कि 18 टन माल आ गया, मतलब 2 गाड़ी 3 गाड़ी का माल एक के अंदर आ गया। एक के अंदर आपका जो खर्चा है वो बच गया 7,000 रुपए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21,000 रुपए आपका एक गाड़ी में 7,000 से काम चल गया। 7,000 से काम चल गया। ठीक है, और दूसरा खर्चा सर, लेबर। एक गाड़ी लोड कराने के लेबर 2,200 रुपए ले रही है। अगर वही उसको बोलो भैया पूरी गाड़ी लोड होगी तो 2,200 की जगह वो कितने लेगी? 3,000 रुपए। उसमें काम हो गया, लेबर भी बच गई, गुना की लेबर बच गई। अब आ जाओ मिलावट। अब क्या होता है, जो माल बिल्कुल थर्ड क्लास होता है, जो रेड पिकर रातों में पिक करते हैं, वो माल भी उसके अंदर पानी वाला भी, ये भी वो भी बीच में मिक्स करके चला जाता है, जो कि 5-6 रुपए किलो आता है। समझ गए? ये फायदा होता है अगर गत्ते की बात करें। ऐसे ही लोहे में आता है, लोहे के अंदर भी इसी तरह का फायदा है। सबसे बड़ा जगह और फिर लेबर जो है। तो ये प्रेसिंग मशीन करके कितने किलो का बंडल बन जाता है? वो प्रेसिंग मशीन अपन को बनवानी पड़ती है कि अपन को 30 किलो का चाहिए, अपन को 60 किलो का चाहिए, अपन को 20 किलो का चाहिए। वो प्रेसिंग मशीन अपन को बनी बनाई एक्यूरेट नहीं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, बाकी उतने साइज तक का वो तो कंप्रेसर है सर, जितना आप प्रेस करोगे उसको उतना साइज का बन जाएगा। समझ रहे हो ना? अब प्रेसिंग मशीन भी 2 टाइप की होती है। एक तो खाली साइड में
पूरे बक्से होते हैं, आगे से खुलने की होती है, पूरा ऊपर से नीचे दबता है सिर्फ, ठीक है। एक होती है जो लेटिवी होती है। लेटिवी में क्या है कि भैया माल डाला आपने, पहले यूं दबेगी फिर यूं दबेगी, दोनों साइड से कंप्रेस फिर करेगी, दोबारा फिर बिल्कुल चकोर बना देती है। दो तरह की। दो तरह की होती है। अब अगर दबाने वाली बात करें, दबाने वाली में भी काफी तरह की होती है। एक डबल वाली होती है। डबल वाली कैसे, उसके खांचे होते हैं दो, एक में दबा रहे हो, एक में माल डाल रहे हो, फिर वो दब गई, वो ऊपर गई, फिर घुमा दिया, फिर वो दब रहा है, वो क्वांटिटी के लिए चाहिए होती है। हम पहले ही राय करते हैं, अगर आपको भैया प्रेसिंग मशीन वाला काम खोलना है तो गत्ता प्लास्टिक वाली एक होती है, उससे खोलो, उसमें दोनों आइटम सस्ते में भी चलेगी। तो ये पूरा रोल होता है। और देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया ये वीडियो सौरभ भाई आप पूरी देखना, क्योंकि ये आपके लिए ही है, बाद में फिर आपको घाटा हो, क्योंकि ये चीजें पहले हम इसलिए डिस्क्लोज करते हैं, कई लोग कहते हैं यार हमें आ गया बिजनेस, फिर बाद में जब आपको लॉस होता है तब आप उठा के दोबारा फोन करके पूछते हो यार यहाँ पे कहाँ घाटा हुआ। तो वो चीज आपको ये समझनी पड़ेगी इस वीडियो के माध्यम से। और देखते हैं, अगली वीडियो देखते हैं दोबारा से, और अगर अच्छी लगी तो और बहुत सारी वीडियो है वो देखना आप भी। सौरभ जी आप भी।